राजस्थान के एक छोटे से गांव में चंद्रावत की हवेली नामक एक वीरान हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां भूत प्रेत का साया है और जो भी अंदर गया वह कभी लौट कर नहीं आया। हवेली से जुड़ी अजीब घटनाएं और डरावनी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। विजय नाम का एक युवक जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह निडर और तर्कशील था, इसलिए उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों के मना करने के बावजूद विजय ने रात के 12 बजे हवेली में जाने की योजना बनाई। हाथ में एक टॉर्च और मां का दिया हुआ ताबीज लेकर वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के टूटे दरवाजे अंदर जाने का न्योता दे रहे थे। हवेली के अंदर घुसते ही विजय ने देखा कि हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। माहौल बहुत डरावना था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे अपना भ्रम समझकर आगे बढ़ा। हवेली के अंदर का सन्नाटा और गहराता जा रहा था। विजय एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां राजा महाराजाओं की पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। वह गौर से उन तस्वीरों को देख रहा था कि अचानक उसने देखा, एक तस्वीर की आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं। यह देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। उसी समय कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। विजय डर से पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसने अपने हौसले को संभाला और मां का दिया हुआ ताबीज पकड़े रखा। अचानक उसे एक औरत की चीख सुनाई दी, जो हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। वह उस आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के एक और कोने में पहुंचा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत एक कमरे में खड़ी है। औरत की पीठ उसकी ओर थी। विजय ने साहस जुटाकर उसे आवाज दी, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और विजय की चीख निकल गई। उसका चेहरा बेहद डरावना था। आंखें काली और होंठ खून से सने हुए थे। औरत ने विजय की ओर इशारा किया और अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। विजय समझ गया कि यह कोई आम जगह नहीं है। डर से कांपते हुए उसने तावीज को जोर से पकड़ लिया और भगवान का नाम लेकर हवेली से भागने की कोशिश की। बाहर जाने का रास्ता खोजते खोजते वह गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली के दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। विजय ने राहत की सांस ली और वहां से दौड़ते हुए गांव वापस आ गया। इसके बाद उसने कभी भी उस हवेली की ओर वापस जाने की हिम्मत नहीं की।